हम अगर बात करें तेलंगाना में 17 सीटें हैं, तो बीजेपी की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो स्ट्रैटेजी बना के चल रही है, कितनी सीटों पे वो ज़्यादा मजबूत है, किन सीटों को जीतने की ज़्यादा संभावना है? अभी तक जो माहौल दिख रहा, अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहा है, 12 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। बीआरएस पार्टी 0-2 लेके 1 तक दिख रहा, बाकी का कांग्रेस पार्टी, एक एमआईएम दिख रहा, मगर मैक्सिमम सीट भारतीय जनता पार्टी में जीतने का उम्मीद है, माहौल बना। आपकी एक कैंडिडेट जिनका नाम आपने मतलब ओवैसी के खिलाफ जो लड़ रही हैं, उनका नाम आजकल बहुत नेशनल पॉलिटिक्स मतलब नेशनल टेलीविजन में भी चर्चा में वो आ रही हैं। पीएम ने भी उनके लिए ट्वीट किया। तो उस सीट पे आप क्या पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं? वहाँ की डेमोग्राफी की बात हो रही है कि वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है, वहाँ पर बोगस वोट की बात हो रही है, वहाँ पर कैंपेनिंग में जो हिंसा होती है उसकी बात एलिगेशन लग रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली ओल्ड सिटी में एमआईएम पार्टी जीत रहा होगा, मगर सालों भर गरीबों का जीवित में कुछ फ़ायदा नहीं आया था। उन लोगों को मकान उतना नहीं है, उनका रोड फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं है, उनका एम्प्लॉयमेंट का वो नहीं है, उतना कितना डेवलपमेंट जो आना है वो डेवलपमेंट नहीं आया, बोल के विद इन द मुसलमानों में है। नंबर 2 क्या है, वहाँ पे पूरा बोगस वोट लिखा के वो थोड़ी जगह में किसी को आने नहीं देते, वही लोग रहता बोल के वो भी है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर चले तो वहाँ पे कम्युनल पोलराइजेशन के हिसाब से देखता है। वहाँ पे एक्चुअली बीजेपी पार्टी आने के बाद आज बीजेपी पार्टी भी जीतने का चांसेस है बोल का ऐसा माहौल तो बना। उसमें वो उनका पॉपुलेशन कैसा है, पोलराइजेशन में इनका पॉपुलेशन अलग है, मगर वातावरण तो बना है। जो मुद्दा उठा रहा है एक्चुअली अंदर ऊपर दिख रहा पूरा एमआईएम का सपोर्ट बोल के, मगर अंदर है बहुत गुस्सा है, अंदर लोगों में बहुत समस्या है। अब देखो याकतपुरा में परसों इलेक्शन हुआ था, जस्ट 100 से मार्जिन से जीत कर आया था। इससे पहले बहुत मेजॉरिटी आता था, 40,000 50,000 जिस जगह आया था। लास्ट टाइम इलेक्शन में बहुत तकलीफ में है, इसीलिए धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भी अट्रैक्ट कर रहा है। और आपको मालूम है, जो ट्रिपल तलाक ख़त्म करने के बाद, हटाने के बाद मुस्लिम महिला भी मोदी जी को फ़ैन बन गया। हाँ। कोई भी नहीं, कोई औरत नहीं सोचता है 20 साल मिलजुल कर रहने के बाद ट्रिपल तलाक बोल के उनको छोड़ के गए तो कहाँ से होता, बाल बच्चा रहता है। आप देखते हैं एक महिला 20 साल के बाद छोड़ के गए तो किधर जीना है, कैसा जीना है, बाल बच्चा का लाइफ क्या है, कितना दुख होता। इसलिए वो लोगों के अंदर मोदी के ऊपर पॉजिटिव है। अगर आने वाले दिन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो ओल्ड सिटी में, न्यू सिटी में, हर एक जगह मोदी जीतने का चांसेस है। अच्छा, मैंने कई बातें सुनी ओवैसी की जो कंस्टिट्यूएंसी है हैदराबाद ओल्ड सिटी, उसके बारे में लोग बोलते हैं वहाँ बहुत खतरा है। लोकल लोग भी बोलते हैं वहाँ जाने में, वहाँ लोग बिजली का बिल नहीं देते, वहाँ लोगों को ओवैसी बिजली का बिल देने नहीं देते, ऐसे आरोप लगते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वहाँ डेंजर है मतलब जाने में? क्या वहाँ पर लोग बिजली का बिल नहीं देते? बिजली विभाग को बहुत करोड़ों का बकाया है और पानी का बिल नहीं देते। अगर मतलब दिल्ली से कोई आया और अगर उसको ऐसा बताया जाए कि ये इलाका ऐसा है तो हमें बहुत हैरानी होती है। क्या ये सच है? थोड़ी जगह में रहता वैसा, गरीब लोग हैं वो, पर क्या ओवैसी उनको बिल नहीं देने देते? गरीब लोग हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, उन लोगों के पास कुछ खाने का भी नहीं रहना, कुछ बहुत बड़ा फैमिलीज रहता, बहुत बैकवर्ड रहता। अगर वो लोग कुछ अच्छा तनख्वाह मिला, अच्छा काम मिला, थोड़ा अपलिफ्ट हुआ तो ज़रूर पे करते हो। तो मतलब कि उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हुआ। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आते हैं, मल्काजगिरी। यहाँ ये कहा जा रहा है, आपको क्या उम्मीदें हैं, कितने परसेंटेज वोट, जो सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है मल्काजगिरी देश में, वोटर के लिहाज से बहुत ज़्यादा वोट है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है और कितने वोट आपको परसेंटेज, क्योंकि 50% से भी कम वोट पड़े पिछली बार आपकी लोकसभा जिस सीट से आप मल्काजगिरी से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हाउ होपफुल यू आर
एक्चुअली इलेक्शन टाइम पे दो चीज़ होता है। जी। नंबर वन क्या है, बाहर से आके यहाँ पे सेटल होते हैं ना, जी। फिर इलेक्शन टाइम पे उनका गांव जाते हैं। हाँ। नंबर टू क्या है, थोड़ी लोग बड़े बड़े फैमिली से रहता है ना, किसको कहीं को वोट डालना बोल के ऐसा नाराज भी रहता है, इसलिए बहुत कम। मगर इस बार दिख रहा जो बड़े बड़े जो फैमिलीज है, जरूर मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनना बोल के वो लोगों का मन में है। देयर इज अ रेडिकल चेंज टुडे। इसीलिए इस बार जो बड़े बंगला में जो रहने वाला वोट डालने का तैयार है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, आज गांव वाले भी जो रहता है ना, इधर ही वोट, पार्लियामेंट इलेक्शन है ना, जो असेंबली इलेक्शन में तो जाते मगर पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं जाते। इसलिए आज जो इलेक्शन में ज़्यादा परसेंटेज वोट पोल होने का चांसेस है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, उसमें से आज का स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, 15% के ऊपर बहुत आगे है। नॉर्थ इंडिया वाले भी है, तेलंगाना सेटलर्स भी है, एंड जो पढ़े लिखे आदमी भी है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भी है, रेलवे एम्प्लॉयज़, एक्स सर्विसमैन बहुत है। ये मिनी इंडिया बोलता है जी। इसको मिनी इंडिया बोलता है। मैं समझता हूँ देश के अंदर दो पार्लियामेंट में कितने वोट रहता है, उतना वोट एक मलकाजी में 38 लाख वोट है। 38 लाख वोट है इस बार 2024 में। मैं समझता हूँ 40 लाख भी होता होगा। ये एक्सपैंडेड सिटी, एवर एक्सपैंडेड सिटी इज मलकागिरी। सो आने वाले इलेक्शन में ज़रूर 50% के एबोव वोट बीजेपी लाने का जो स्ट्रेटजी बनाया था, माहौल बना हुआ था, प्रजा के अंदर उतना उत्साह वातावरण में जरूर वैसा आएगा। ये लोग, ये हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, कभी दिखे भी नहीं, उनके बारे में कुछ सोचते नहीं। रेवंत रेड्डी का क्या, रेवंत की पिछली ये सीट थी ना, अब जब सीएम बनने से पहले। रेवंत हारने के बाद मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, मेरे को बचाओ बोले तो यहाँ का प्रजा बहुत दिल में लेके बचाए थे, मगर इनका नहीं है। इन्हें अभी एमएलए भी जीता, वहाँ का नेटिव नहीं है वो नेटिव दूसरा जगह पे है, मगर इधर खड़ा, वो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, उन्हें बोल भी नहीं सकता, उनको एलिजिबिलिटी भी नहीं है। इनका खुद का सीट नहीं है, खुद का सीट मलकाई प्रजा का है, प्रजा का है। इसलिए यहाँ पे वो सिटिंग सीट, मेरा सीट गलत है। कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है उनके बारे में किसी को मालूम ही नहीं, एंड बीआरएस पार्टी तो नेगेटिव है। तो आप किसको मतलब बीजेपी तेलंगाना स्टेट में लोकसभा इलेक्शन में किसको मुख्य प्रतिद्वंदी मांग रही है, कांग्रेस को, बीआरएस को? एक्चुअली फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी टुडे। सारे तेलंगाना में ऐसा माहौल बना, प्रजा ने वाई दे आर टेकिंग दैट स्टैंड आई डोंट नो, मगर अभी तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जी। तो अगर आप, जैसे आप कह रहे थे कि 17 में से 12 सीटें उम्मीद है कि बीजेपी स्ट्रैटेजी बना के चल रही है, सर्वे कर रही है कि वो वहाँ मजबूत है, तो आप वो सीटों के नाम बता सकते हैं, कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ आपको लगता है और क्या इसकी वजह है?